रहने वाले महलों की। हेलो, गोयल हाउस। हेलो जी, क्या मैं मिस्टर राज गोयल से बात कर सकता हूँ प्लीज? वैसे बता रहे हैं, वो तो घर पे है नहीं। किसका फोन है? कोई राज के लिए पूछ रहे हैं, हम बात कर लेते हैं। फोन दो। हेलो। राज? जी नहीं, राज घर पर है नहीं, मैं उसका बड़ा भाई मनोज बोल रहा हूँ। आप कौन? जी मैं यशवर्धन मित्तल बोल रहा हूँ। यशवर्धन मित्तल, द टेक्सटाइल टाइकून? आप वही बोल रहे हैं ना? जी मैं वो, जी हाँ। नमस्ते नमस्ते सर, मैं राज का बड़ा भाई मनोज बोल रहा हूँ। कोई काम था आपको राज से? काम वैसे उससे ज्यादा आपसे है। मनोज जी, आप उसके बड़े भाई हैं, तो ये बात मैं आपसे कर सकता हूँ। ऐसा है कि पिछले कुछ दिनों में मुझे राज से मिलने का कई बार मौका मिला और मैंने ये जाना कि राज बहुत ही काबिल, बहुत ही होनहार लड़का है। हाँ हाँ, जी जी हाँ, वो तो है। मनोज जी, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये बात मैं कैसे करूँ। क्या मैं आपसे या आपके पिताजी से मिल सकता हूँ? जी हाँ हाँ, जरूर। मनोज जी, मुझे अपनी बेटी के लिए राज जैसे लड़के की ही तलाश है। जी? तो क्या इस सिलसिले में मैं आपसे मिल सकता हूँ? आप क्या कह रहे हैं? ऐसा हो सकता है? आई मीन क्या मैं कल शाम को आपसे मिलने आपके घर आ सकता हूँ? अरे सर, आप क्यों तकलीफ करते हैं? ऐसा करते हैं कि मैं और मेरे पापा, हम दोनों खुद ही आ जाएंगे आपसे मिलने। तो ये तो बहुत अच्छा है। तो फिर आप आज शाम को ही तशरीफ ले आइए। एड्रेस है मेरा 9। मित्तल एक्सपोर्ट्स का ऑफिस कहाँ है किसे नहीं पता। हम शाम को 4 बजे वहाँ पहुँच जाएंगे। जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इंतजार करूंगा। नमस्ते। नमस्ते सर। क्या हुआ? माँ, राज की रानी मिल गई। कितनी सुंदर जोड़ी है। पापा, आप बहुत अच्छी पेंटिंग बनाते हैं। शौक तो एक्चुअली मुझे पहले से ही था, लेकिन तूने आदत डाल दी। अब देखा जाए तो एक तरह से अच्छा ही है। जब मैं अकेला रह जाऊंगा तो कम से कम बोर तो नहीं होऊंगा ना। आप अकेले क्यों रहेंगे? इस दुल्हन की तरह एक दिन तुझे भी तो जाना ही है ना बेटा। अब देख, तेरी शीतल जीजी कोलकाता चली गई, शालिनी जीजी दिल्ली चली गई, कोमल जीजी सूरत चली गई। अब पता नहीं तेरे संयोग तुझे मुझसे कितनी दूर ले जाए। पापा, हम आपको छोड़कर कहीं दूर नहीं जाएंगे। तो ठीक है, तुझे यहीं कहीं आसपास भेज दूं। वो क्या है कि मैंने यहीं अपनी रानी बेटी के लिए एक बहुत अच्छा लड़का देखा। हाँ, राज नाम है उसका। बहुत ही काबिल लड़का है। अरे वही जिसने मुझे हॉस्पिटल पहुंचाया था। क्यों? ये लीजिए, पेंटिंग कीजिए अकेले। हम आपकी अब कभी हेल्प नहीं करेंगे।
भाई जी, ये क्या आप ऑफिस आ रहे हैं? हाँ माँ, ये एक ज़रूरी काम था, किसी से मिलना है आज। भाई जी, थोड़ी देर पहले शालिनी का फोन आया था। अरे तो उसने मुझसे बात नहीं की? फोन कट गया था भाई जी। भाई जी, पुनीत बाबू नाराज है क्या हमसे? क्यों, ऐसा क्यों पूछ रहे हैं आप? नहीं, वो पुनीत बाबू मुंबई आए हुए हैं। ना तो वो घर आए हैं और ना ही उन्होंने फोन किया है। वो तो शालिनी के मुंह से निकल गया तो मुझे पता चला। भाई जी, अपना घर होते हुए पुनीत बाबू होटल में रुके, ये अच्छी बात नहीं है ना? जाहिर है अच्छा तो नहीं लगता है। एनीवे, मैं बात करता हूँ पुनीत बाबू से। यार, शालिनी को मैंने कितनी बार कहा था। हेलो, प्रणाम पापा। कैसे हैं पुनीत बाबू? हाँ, मैं ठीक हूँ। मुंबई में होते हुए भी होटल में ठहरे हैं, घर क्यों नहीं आए? वो पापा, वो ब्रिज अंकल का बेटा सिद्धार्थ भी मेरे साथ है ना। आपको रानी और सिद्धार्थ का रिश्ता मंजूर नहीं था, तो मैंने सोचा कि आपके लिए, मेरे लिए और सिद्धार्थ के लिए, हम तीनों के लिए ऑकवर्ड हो जाता। देखिए पुनीत बाबू, मैं जानता हूँ कि इस बात को लेकर आप मुझसे थोड़ा सा नाराज हैं। अरे नहीं नहीं बाबा, आपसे क्यों नाराज होने लगा? रानी आपकी बेटी है, आपको जो ठीक लगेगा आप वही करेंगे। और सिद्धार्थ को भी कोई रिश्तों की कमी थोड़ी ना है। पापा, मैं अभी मीटिंग में हूँ, फ्री होकर आपको फोन करूँ? ऑफ कोर्स बेटा। ओके। कीजिए, आपको रानी की शादी जहां करना है कीजिए। तो फिर आपका मुंह खुलेगा खुला ही रह गया। मनोज, इतना बड़ा ऑफिस, तुझे बेटा सुनने में कोई गलती तो नहीं हुई? मुझे लगता है कुछ गलत जगह पे आ गए। मैं तो चलिए ना अभी। नहीं, पहले कंफर्म कर ले बेटा। पापा चलिए, सही जगह है, चलिए। मुंह बंद। Excuse me. Good morning. Good morning. I'm here to see Mr. Mittal. I'm Manoj Goyal. सर, मनोज गोयल आपसे मिलना चाहते हैं। अच्छा, अब जा सकते हैं। Thank you. आइए, नमस्ते, आइए, नमस्ते नमस्ते, सर। आइए, प्लीज आइए, प्लीज, वेलकम, वेलकम। आइए, बैठिए ना, आइए प्लीज। सर, मुझसे तो आपकी बात हो गई थी। ये मेरे पापा है, राजेंद्र गोयल। नमस्कार जी, बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। मुझे भी बहुत खुशी हुई, बहुत ही खुशी हुई। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आपने मेरे बेटे राज के लिए अपनी बेटी को। पापा पापा के कहने का मतलब ये है कि आपकी बेटी हमारे घर की बहू बने, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है ना? वैसे सर, आप राज को कब से जानते हैं? पहचान तो ऐसी कोई खास पुरानी नहीं है मनोज जी, लेकिन हाँ, लेकिन वो कहते हैं ना कि कभी कभी बरसों पुरानी पहचान के बाद भी कोई अजनबी सा लगता है, और कई बार एक दो मुलाकात के बाद भी कोई अपना सा। हाँ, अपना अपना सा लगता है, जैसे आप हमारे अपने से लगते हैं। सर, हमारा राज है ही ऐसा। पापा से पूछिए, अरे बचपन से ही ऐसा है वो। एक्चुअली मनोज जी, मैंने आपको यहाँ आने की तकलीफ इसलिए दी कि मैं आप लोगों की भी मर्जी जान लेना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि राज और रानी की शादी। क्या है, हमें तो बहुत ही खुशी हुई, मैंने पहले ही बता दिया। जानते मित्तल साहब, जब राज पैदा हुआ था तो पंडित घनश्याम दास जी ने उसकी कुंडली बनाई थी। उन्होंने साफ साफ कह दिया था, बड़ा ही होनहार और काबिल लड़का निकलेगा। राजयोग है, तभी तो हमने उसका नाम राज रख दिया।
और एक बात पंडित घनश्याम दास जी ने और कही थी कि जब इसकी शादी होगी किसी महलों की रानी के साथ होगी। देखिए निकल गई ना उनकी बात सच। बहुत ही पहुंचे हुए थे पंडित घनश्याम दास जी। समझी समझी बाद में मिल लेंगे, पहले हाथ तो मिलाइए। ये आपके पंडित जी क्या नाम बताया? घनश्याम दास जी। जी हाँ, घनश्याम दास जी वाकई बहुत ही गुणी व्यक्ति थे। हाँ? अब सर तो बताइए आप कब आ रहे हैं शगुन लेकर? मनोज जी, दरअसल ऐसा है कि मैं चाहता हूँ कि एक बार राज और रानी भी एक दूसरे से मिल लें और हाँ कह दें, फिर बस मैं आ जाऊंगा शगुन लेकर। आजकल के लड़के लड़कियों की मर्जी जान लेना भी बहुत जरूरी है। ऑफ कोर्स सर, जैसा आप ठीक समझे। वैसे हमारा राज बड़ों की बात कभी नहीं टालता। तो सर हमें इजाजत दीजिए, हम चलते हैं। हाँ चलेंगे। नमस्ते सर। थैंक यू सो मच। पापा चलिए, देर हो रही है ना। चलिए चलिए चलिए। ओके, थैंक यू सर। ओके। मनोज, जब मैं इस ऑफिस में आया था ना तो मैं सोच रहा था कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। ये गंगू तेली राजा भोज का समधी बनने जा रहा है। जय गुरु। ठीक है, मुबारक हो पापा, मुबारक हो। आज पहली बार राज की समाज सेवा का कोई इनाम तो मिला। धन्य हो गुरु, धन्य हो। बस पापा अपने भगवान जी से प्रार्थना कर दीजिए कि इस बार आपका सत्यवादी बेटा बिना किसी रुकावट के रिश्ता हो जाने दे। ये शुभकामना को किंतु परंतु ना करेंगे। पापा अब सोचना ये है कि राज और रानी को कैसे मिलवाया जाए, है ना? चले। राज, अच्छा किया तूने जो आईएएस ऑफिसर की बेटी के लिए ना कह दिया। वो लड़की तेरे टाइप की थी नहीं यार। बाय द वे, तुझे किस टाइप की लड़की चाहिए? I mean, कोई तो तस्वीर होगी तेरे मन में अपने जीवन साथी की। हाँ, तस्वीर तो है एक खूबसूरत लड़की की, ऐसी लड़की जिसकी खूबसूरती उसकी सादगी में हो। वाह रानी, व्हाट अ ब्यूटीफुल डिजाइनर कलेक्शन। वैसे भी तू डिजाइनर लेबल के अलावा कुछ और पहनती भी कहाँ है? जिसे जिंदगी की कड़ी धूप झेलनी आती हो, सुखों की चाह तो हो पर दुखों से डरने वाली भी ना हो। थैंक गॉड यहाँ एसी है, बाहर कितनी धूप है ना। जिसे पैसे की वैल्यू हो, घर चलाने की समझ हो। तुझे पता है तूने 2 घंटे में कितनी शॉपिंग की है? प्राइस टैग तो देख नहीं रही, बस जो पसंद आ रहा है उठाती जा रही है। मुझे लगता है शादी के बाद तेरा पति ना सिर्फ तेरे बिल चुकाने में थक जाएगा। थकेंगे क्यों? वो और कमाएंगे किसके लिए? बेचारा। अच्छा रानी बता, तेरे हिसाब से तेरा जीवन साथी कैसा होना चाहिए? हैंडसम येट सिंपल, और उसकी स्माइल बहुत खूबसूरत होनी चाहिए। जो हमारे पापा की तरह ऑनेस्ट, ईमानदार और जिसमें इंसानियत। पर रानी, ऐसा भी हो सकता है जो लड़का तेरे पापा तेरे लिए पसंद करे उनमें ये क्वालिटीज हो ही ना। तूने इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट जो बना रखी है। जी नहीं, हमारे पापा ने अपनी सारी बेटियों के लिए परफेक्ट लाइफ पार्टनर्स चुने हैं। अच्छा, तो बता, जो तेरे लिए हीरो चुना है उसका नाम क्या है? राज। दोनों का एक है सपना,
पर जीवन अपना अपना, दोनों की दुनिया ही जुदा है हो। एक मन सच को पहचाने, एक मन बस उड़ना जाने, दोनों की अपनी ही अदा है। महलों की रानी है, मन का राजा है वो, कैसा ये मेल होगा अनजानों में। राज, राज, कुछ नहीं यार, मैं सोच रहा हूँ कि एप्लीकेशन। अच्छा हो तुम यहीं पर मिल गए, मुझे मालूम था तुम दोनों यहीं पर मिलोगे। भैया आप यहाँ क्यों? अरे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात तुझे बतानी है। शेखर, तुझे पता है तेरे दोस्त का रिश्ता होने जा रहा है। क्या बात कर रहे हैं भैया? पे क्या बात कर रहे हैं? अरे सुन तो, इस शहर के जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट मिस्टर यशवर्धन मित्तल ने अपनी बेटी के लिए हमसे तुम्हारा रिश्ता मांगा है। ऐसे क्या देख रहा है? क्यों, बात समझ में नहीं आई क्या? अरे भाई, तू यशवर्धन मित्तल का होने वाला दामाद है यार। यू आर टू मच राज, इतनी बड़ी बात तूने मुझसे छुपा के रखी। भैया मुझे लगता है आपको ज़रूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। अरे नहीं राज, तू सुन, मुझे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है। अरे उनका खुद फ़ोन आया था हमारे घर और हमें मिलने के लिए बुलाया। अरे मैं और पापा तो उनके ऑफिस जाकर उनको मिल आए हैं। क्या इज्जत की उन्होंने हमारी, और करते भी क्यों नहीं, अपनी बेटी देना चाहते हैं हमारे यहाँ वो, है ना। अच्छा मैं काम करता हूँ, मैं घर जा रहा हूँ, बाकी बातें घर पर ही होगी, ठीक है। यार राज, मुझे लगता है कि तेरी किस्मत में किसी अमीर ससुर का दामाद बनना ही लिखा है। पहले वो IAS ऑफिसर की बेटी का रिश्ता आया और अब यशवर्धन मित्तल की बेटी का। नॉट बैड यार, नॉट बैड एट ऑल। Come in. राज, आओ राज, आओ प्लीज कम इन। बैठो। मैं बस अभी तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। प्लीज सिट डाउन। सो नाइस टू सी यू। आज तुम्हारे भैया और तुम्हारे पापा से भी मुलाकात। जी हाँ सर, मनोज भैया ने बताया कि आपने उन्हें और पापा को बुलाया था। बहुत तारीफ़ कर रहे थे आपकी, कि आपने उनकी और पापा की बहुत इज्जत की। वो बहुत खुश हैं कि आप अपनी बेटी का रिश्ता मेरे साथ करना चाहते हैं। हाँ बेटा, मैं चाहता हूँ कि एक बार तुम और रानी एक दूसरे से मिल लो और मुझे गलत मत समझिएगा। आई एम सॉरी, लेकिन मैं आपकी बेटी के साथ शादी नहीं कर सकता।
सर मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपके सामने ऐसे ना कह रहा हूँ। सर आपने मुझे अपनी बेटी के काबिल समझा, ये मेरे लिए बहुत बड़ी इज्जत की बात है। पर क्या मैं तुम्हारी इस ना का कारण जान सकता हूँ? सर आपके और हमारे स्टेटस में बहुत फ़र्क है। कैसा फर्क? कैसा फर्क बेटा? मैं जानता हूं तुम ये कहोगे कि आपकी दुनिया अलग है, हमारी दुनिया अलग है, लेकिन सच बताऊं, जब मैंने तुम्हें अपनी बेटी के जीवन साथी के रूप में चुना तो मुझे तो कोई फर्क महसूस नहीं हुआ, बल्कि मैंने तुम में देखी सच्चाई, मेहनत, ईमानदारी, और ये शहर तुम जैसे लोगों की इज्जत करना जानता है। अपने अनुभव से कह रहा हूं, तुमसे मिला तो मुझे अपने पुराने दिन याद आ गए। जेब में ज्यादा पैसे तो नहीं थे, लेकिन दिल में कुछ कर गुजरने का जज्बा था। मेरी पत्नी उमा, जो इस दुनिया में नहीं है, उसका साथ था। बस कदम खुद ब खुद आगे बढ़ते चले गए। इसीलिए जब तुमसे मिला तो दिल ने चाहा कि मेरी बेटी तुम्हारे भविष्य का हिस्सा बने। सर पर मैं तुम्हारा जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। तू इतना सोच ही क्यों रहा है? नहीं यार, ऐसी शादियां नहीं होती, समझौते होते हैं। मेरे बड़े भैया की हालत तो तू जानता ही है। अपने बॉस की बेटी से शादी क्या की, जिंदगी भर की गुलामी मोल ले ली उन्होंने। ऑफिस में बीवी का बाप बॉस है और घर में बीवी। जब भी अपने भैया को देखता हूँ ना यार, तो उन पर तरस आने लगता है मुझे। पता नहीं उन दोनों के बीच मियाँ बीवी का रिश्ता कम और मालिक नौकर का रिश्ता ज़्यादा दिखाई देता है। छोड़ना यार, तुझे क्या ज़रूरत पड़ी है ऐसी शादी करके ज़िंदगी भर की सज़ा मोल लेने की? यशवर्धन मित्तल की रानी बिटिया के लिए कोई और राजकुमार मिल जाएगा। तू खुद सोच, वो लंबी लंबी गाड़ियों में बैठकर घूमने वाली वो लड़की तेरी बाइक के पीछे बैठेगी क्या? कभी नहीं, नेवर। सर, आपकी गाड़ी की पेमेंट के 25 लाख रुपए मुझे मिल चुके हैं सर, और मैं सोच रहा हूं कि उसे बिजनेस में। नहीं महाराज जी, ये पैसा आप सीधा सक्सेना साहब के घर पहुंचा दीजिए। इस वक्त उन्हें रुपयों की सख्त जरूरत है। लेकिन सर, पैसों की जरूरत तो हमें भी बहुत है सर। है, बेशक है, लेकिन दूसरों की जरूरत को नजरअंदाज करके हम अपनी जरूरत तो पूरी नहीं कर सकते हैं ना। ठीक है सर, बाहर गाड़ी लेने घर आ रहे हैं सर। ठीक है महाराज जी। मैं आज तो हम शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। ये पापा की कार क्यों लेके जा रहे? गोपाल काका, हाँ बेटे। ये हमारी कार लेके कौन जा रहे? काका, आप जानते हैं ना, आपके सिवा कोई भी ड्राइव करेगा तो पापा बहुत नाराज होंगे। नहीं बिटिया, मालिक नाराज नहीं होंगे, क्योंकि मालिक ने गाड़ी बेच दी है। क्या? पापा, पापा, आपने अपनी फेवरेट कार क्यों बेच दी? बताइए ना हमें पापा, क्यों बेची? अरे बेटा, वो पुरानी हो गई थी ना। हम नई ले लेंगे। हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा पापा, किसी और को आपकी कार चलाते देखकर हमें बहुत बुरा लगा। अच्छा, जब तेरे पापा एक नई कार ले लेंगे, लेटेस्ट मॉडल, तब तो तुझे अच्छा लगेगा ना?
गोयल। आप लोग यहाँ? तूने हमें बताया क्यों नहीं कि कल तुम मित्तल साहब के ऑफिस गया था? ये बात तो जब मैं घर पे आता तब भी हो सकती थी ना। आइए आप लोग। तू बिट्टू चुप रहेगा। तेरा गुस्सा बात को बिगाड़ सकता है मनोज। मुझे बात करने देना। क्यों जी? हाँ 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 जी। चलिए। माँ जरा पूछो अपने लाडले से। धीरे बोले भैया, ये मेरा ऑफिस है। धीरे ही बोल रहा हूँ मैं। कल यशवर्धन जी के ऑफिस जाकर अपना फैसला सुना दिया और आज हमें बताकर हम पर एहसान करने वाले थे। ये शादी नहीं हो सकती बस। अरे ये हम में और उनमें इतना फर्क है, आप लोगों को दिखाई क्यों नहीं देता? दिखाई देता है बेटा, लेकिन तू खुद सोच कि हम लोग उनके घर रिश्ता लेकर नहीं गए थे, बल्कि यशवर्धन मित्तल खुद हमारे घर आए थे रिश्ता लेकर। माँ तुम खुद ही सोचो, उस लड़की में और हम में कितना फर्क है। क्या वो इस माहौल में एडजस्ट कर पाएगी? अरे तो तू क्यों परेशान हो रहा है? एडजस्ट तो उस लड़की को करना है ना, और फिर बेकार की ना नुकुर मत कर। तू समझाइए ना आप इसे। नहीं बेटा, तेरी माँ ठीक कह रही है, नान पर मत कर बेटा। पापा एक मिनट। देख राज, प्लीज समझने की कोशिश कर। हाँ देख, ये रिश्ता ठुकरा कर तो बहुत बड़ी गलती करने जा रहा है। मैं ये नहीं मनोज, राज बहुत समझदार लड़का है। अगर उसने रिश्ते के लिए ना कह दिया तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं करेगा उसके साथ। राज बेटा तू यहाँ बैठ। तू बैठ कर चैन से मेरी बात सुन। देख मेरे बच्चे, मैं मानती हूँ कि वो महल जैसे घर में रहने वाली है, लेकिन अब जब तुम दोनों के रिश्ते की बात चली ही है तो इसके पीछे कोई तो बात होगी जी, है ना? हाँ हाँ जी। तू अपनी माँ पर भरोसा करता है या नहीं? जब तूने कहा कि माँ मुझे दिव्या से शादी नहीं करनी है, तो मैंने तुझ पर कोई जोर जबरदस्ती की नहीं ना? फिर बेटा ये तो तेरी जिंदगी है, तुझे ही फैसला करना है। लेकिन राज, मैं भी तो तेरी माँ हूं। क्या तू मुझे इतना हक नहीं दे सकता कि मैं अपने लिए एक अच्छी सी बहू पसंद कर सकूं या ढूंढ कर लाऊं? तो ठीक है, हम लोग एक काम करते हैं, हम पहले जाकर लड़की देख आते हैं, और अगर मिलने के बाद मुझे ऐसा लगा कि वो लड़की वैसी ही है जैसा जीवन साथी मेरा बेटा चाहता है, तो फिर हम रिश्ते को आगे बढ़ा देंगे। और अगर नहीं तो हटाओ। अरे मेरे चांद जैसे बच्चे के लिए तो एक से एक रिश्ता आएगा। क्यों जी, ठीक कह रही हूँ ना मैं? बिल्कुल ठीक। समझा बेटे? राज, अरे अब तू कुछ बोल। ठीक है, पहले आप लोग जाकर लड़की को देख लीजिए। ये वाला वैसे बता रहे हैं पहली वाली गाड़ी से ये वाली गाड़ी ज्यादा अच्छी है। कितना खुल खुल के बैठे हैं। अरे वैसे ये गाड़ी तो बहुत महंगी पड़ी होगी, ऑटो रिक्शा में चले आते तो थोड़ा सस्ता पड़ता ना। बाबूजी, चीप एंड पैसे। आरती, तुमसे हिसाब किताब करने के लिए कहा है मैंने? हाँ नहीं ना, तू चुप रहो। जब भी सोचो फायदे का सोचो, मेरी तरह। खर्चा सबको दिख रहा है, लेकिन खर्चे का फायदा किसी को नजर नहीं आ रहा। अरे माँ, मित्तल साहब के ऊपर हमारा कोई इंप्रेशन पड़ना चाहिए ना? बिल्कुल। हाय कौन सा शर्ट? अरे तू चुप कर। लो घर आ गया। ड्राइवर अंदर, गेट के अंदर। आइए, आप ही का इंतजार हो रहा था।
पापा नहीं समझा मैं इसे। हाथ मत लगाइए जी किसी चीज को। सुनो, वैसे बता रहे इस घर में हाउ मच फैमिली रहती है? यशवर्धन जी और उनकी बेटी। ओए, तो इस घर की साफ सफाई? सभी और कुछ सवाल मत पूछना। नमस्ते जी। बैठिए ना प्लीज, प्लीज बैठिए प्लीज। घर ढूंढने में कोई परेशानी तो नहीं है? जी आपका घर ढूंढने में भला कैसी परेशानी? कार आपके घर के गेट के बिल्कुल अंदर आके रुकी। ये मेरी पत्नी है सुरेखा। नमस्ते। नमस्ते जी, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। वैसे बता रहे हैं हम इनकी मिसेस आरती। आप सबने राज से बात की, यहाँ आए, बहुत अच्छा लगा। देखिए, बात ऐसी है कि राज हम लोगों का कहा कभी टालता ही नहीं। मैंने उससे कहा तो कहने lगा आप ही लोग जाकर देखाइए। अब फिर जैसा हम कहेंगे वैसा ही करेगा ना वो तो। माई, रानी बिटिया को ले आई। ये माई रानी की माँ के साथ ही इस घर में आई थी। हमारी सारी बेटियां माई के हाथों में ही पली। उमा तो इस दुनिया में नहीं रही, पर माई ने अपनी ममता में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। आप लीजिए ना प्लीज। लो बेटा। जी। माँ, बैठो। आपकी बेटी तो बहुत ही प्यारी है। क्या करते हो बेटा? पढ़ रही हो? जी, फाइनल ईयर खत्म किया है हमने। अच्छा, ये स्टैचू आपने कहाँ से खरीदा? ये हाँ, ये तो मेरे ख्याल रानी तुम फ्रांस से लाई थी ना बेटा? जी पापा। ओह, मतलब फ्रांसीसी है। जी, फ्रांसीसी है। अच्छा। मित्तल साहब, हमारी तरफ से तो आप ये रिश्ता बिल्कुल पक्का ही समझिए। क्यों जी? रिश्ता पक्का? बस एक बार राज रानी एक दूसरे को देख लें तो। अगर राज को फोर्स करना पड़े तो फोर्स कीजिए, लेकिन रिश्ता हाथ से ना जाए। नहीं। अब तो अपनी आंखों से देखे है ना, उन लोगों की क्या शान है। शान? क्या शान है? और वो फ्रांसीसी स्टैचू, वाह! क्या कितने का होगा? क्यों खरीदोगे? जब देखो तो स्टैचू की कीमत पूछते रहते हैं। अरे क्या हर चीज की कीमत पूछते रहते हो? अच्छा नहीं लगता? नहीं, अपने नॉलेज के लिए। अरे काहे की नॉलेज तुम्हारी? वैसे बता रहे हैं हमारे माइंड में ना एक बात बहुत अप एंड डाउन कर रही है। क्या? इतने पैसे वाले लोग तो उनकी लड़की का रिश्ता हमारे घर में करने की क्या जरूरत आ पड़ी होगी? हाय राम, उस लड़की में सब कुछ ठीक है, सब कुछ ओके है? आरती, देखो कितनी बार मैंने तुमसे कहा कि अपनी सोच को अपने तक ही रखा करो। लेकिन एकदम चुप। देखो माँ, खजाने की चाबी हाथ लग रही है। ये खजाना हाथ से ना जाए। अरे नहीं रे, शुभ शुभ बोल। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं राज को इस रिश्ते के लिए मना कर ही रहूंगी। बहुत अच्छी है ना? हाँ। राज, हाँ भाई, कहाँ हो तुम? शेखर के यहाँ? हाँ भाई, पहुंच रहे। हाँ। लेकिन मेरा मतलब चुप। लड़के वाले देखने तुझे घर आए थे,
ये तो बता, तेरा वो प्रिंस चार्मिंग भी आया था क्या? नहीं, वो नहीं आए थे। ओए होए, अभी से ये जी वो जी। रानी तू तो मरी, बिना देखे ये हाल है तो देखने के बाद क्या हाल होगा? शट अप यार। सुन रानी, तू मेरी एक सलाह मान, तू अपने वो जी को ना एक बार देख ले, क्या पता बाद में सुनने को मिले काला कौवा मलाई मार गया। काला कौवा मिले तुझे। ओहो, हम जानते हैं, वो बहुत हैंडसम है। ओहो, हैंडसम। अरे माँ, जरा राज को बताइए तो सही कि रानी कितनी खूबसूरत है। हाँ राज बेटा, बहुत खूबसूरत है लड़की, और सुलझी भी तो इतनी कि क्या बताऊं तुझे मैं। बिल्कुल अपने पिता की तरह। ना उसने आंख उठाकर बात की और ना ही ऊंची आवाज में बोली। वो लड़की सुशील है, भोली भाली, बिल्कुल वैसी है वो जैसी बहू मैंने अपने सपनों में देखी। और खातिरदारी में तो उन लोगों ने कोई कसर ही नहीं छोड़ी। अरे माँ, जरा राज को बताओ तो सही कि खाने पीने की आधी से ज्यादा चीजें रानी ने खुद बनाई थी। रानी ने खुद बनाई थी? हाँ। अरे बहुत मजेदार खाना था, तारीफ के काबिल है राज, वो लड़की तारीफ के काबिल है। अरे उसकी माई मुझे बता रही थी कि इतनी सारी गाड़ियां घर में होते हुए भी वो स्कूल कॉलेज बस में ही जाया करती थी। अच्छा? हाँ। और बेटा, पैसों का घमंड तो बिल्कुल भी नहीं है, नाम को गुरूर नहीं है उस लड़की में। अब ये सब बातें रहने दो, मुझे तो एक ही बात कहनी है, मेरे दिल को भा गई है रानी। मुझे भी। तेरे लिए कितने रिश्ते आते रहते हैं, आते हैं ना, मैंने कभी भी तुझ पर जोर डाला नहीं, लेकिन रानी एक ऐसी लड़की है कि उसके लिए मुझे तुझ पर जोर भी डालना पड़ा ना तो मैं हिचकिचाऊंगी नहीं। राज जी, अब कम से कम माँ की खुशी के लिए हाँ बोल दो ना। ना मनोज, मेरी खुशी के लिए नहीं, अपने दिल से ये हाँ कहे। देख बेटा, मैं नहीं चाहती कि मेरी पसंद के लिए इसे किसी ऐसे अनचाहे बंधन में बांध लूं मैं। नहीं नहीं नहीं, जिंदगी तो इसी की है ना। बस राज बेटा, एक बात कहूंगी मैं, अपनी माँ की सिर्फ एक बात मान, एक बार तू रानी से मिल ले, उसके बाद जो तू फैसला करेगा वो हम सबको मंजूर होगा। क्यों जी? हाँ जी।